अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्लास 11 ऑफ अरबिक। हमने अभी तक इस्म पढ़ लिया है, इस्म की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं, फ्रैगमेंट्स पढ़ लिए हैं और आज हम देखेंगे सेंटेंसेस किस टाइप के होते हैं। सेंटेंसेस अरबिक में अच्छा हमने जो फ्रैगमेंट पढ़ा था दैट वाज नॉट एन एंटायर सेंटेंस। फ्रैगमेंट का मतलब था कि इन इनकम्प्लीट सेंटेंस, और जो कंप्लीट सेंटेंस होते हैं हम अब पढ़ेंगे। अच्छा, अरबिक में सेंटेंसेस को हम दो तरह की टाइप में डिवाइड करते हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फ़ेलिया। जुमला इस्मिया जो है वो किसी भी इस्म से स्टार्ट होता है। जो हमने इस्म्स पढ़े वो उन इस्म से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। और जुमला फ़ेलिया जो है किसी भी फ़ेल से स्टार्ट होता है। जुमले अच्छा इस्म हमने पढ़ लिए हैं, हमने इस्म हमने पहचान लिए कि नाम, किसी जगह का नाम, किसी एडजेक्टिव, कोई एडवर्ब, ये सारे इस्म के अंदर आ जाते हैं। लेकिन फ़ेल हमने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है ना। अभी फ़ेल की स्टडी बाकी रहती है। तो जब फ़ेल की स्टडी हो जाएगी कंप्लीट तब हम जुमला फ़ेलिया पे आएंगे। लेकिन जुमला इस्मिया मतलब वो जुमले जिसके अंदर इस्म यूज़ होते हैं वो हम अभी कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले कि हम जुमला फ़ेलिया कवर करना स्टार्ट कर दें, सबसे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि अटैच प्रोनाउंस किस तरह काम करते हैं, प्रोनाउंस किस तरह काम करते हैं, क्योंकि हमें ये एग्जांपल्स के अंदर काम आएंगे अटैच प्रोनाउंस और प्रोनाउंस। सही है। हमने जो प्रोनाउंस पढ़े थे, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नाहनु, ये हमारे प्रोनाउंस थे। उसके बाद हमने पढ़ा था अटैच प्रोनाउंस। अटैच प्रोनाउंस उनके साथ अटैच प्रोनाउंस वो होते हैं जो किसी भी इस्म के साथ अटैच्ड होते हैं, तो उनकी अलग फॉर्म होती है। हुआ का अटैच वर्जन है हु या फिर ही, ठीक है। हुमा का अटैच वर्जन है हिमा या हुमा, हुमा खुद या फिर हिमा, हुमा या फिर हिमा। हुम का अटैच वर्जन हुम या फिर हिम, ठीक है। हिया का अटैच वर्जन था हा, हुमा, हुमा दोबारा से सेम है इसका भी, हुमा या फिर हिमा। हुन्ना का है हुन्ना का हुन्ना ही है। अंता का अटैच वर्जन है का, अंतुमा का अटैच वर्जन है कुमा और अंतुम का अटैच वर्जन है कुम। इसका मतलब है यू ऑल। अंती का है की, अंतुमा का अगेन कुमा और अंतुन्ना का है कुन्ना। अना का अटैच वर्जन है ये या फिर नी और नाहनु का ना, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल ऐसे समझेंगे, अगर ये मेरे पास यूज़ हो रहा है अगर मेरे पास अटैच प्रोनाउन इस तरह लगा हुआ है एक इस्म के साथ अटैच, ये अटैच प्रोनाउंस हैं, ये किसी इस्म के साथ अटैच होते हैं। तो इस्म हम ले लेते हैं किताब, किताबू। इसके साथ मैं कोई भी अटैच प्रोनाउन लगा दूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हुआ का अटैच प्रोनाउन हु लगा रही हूँ, किताबू हु। अच्छा, मेरे पास हु लगेगा या ही लगेगा, ये डिपेंड करता है कि इसके पहले वाले लेटर का स्टेटस क्या है। अभी इसके पहले वाले का लेटर का स्टेटस ऊ है तो यहाँ पे भी ऊ लगेगा। किताब ऊ ही नहीं होता, किताब बी ही होता है। अगर स्टेटस किताब का जर होता, किताब बी होता तो मैं यहाँ पे कौन सा अटैच प्रोनाउन यूज़ करती, हुआ का ही वाला जर वाला यूज़ करती। किताबू होता है और किताबी ही होता है, वो आपको बोलने से ही समझ आ जाएगा कि कौन सा इस पे लगेगा, ठीक है। इसकी सेंस डेवलप हो चुकी होगी,
ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है और ये है क्या? हमने मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि फ्रैगमेंट के अंदर पढ़ा था। तो जो इस्म के साथ अटैच प्रोनाउंस होते हैं वो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि होते हैं, मतलब कि वो बिलोंगिंग की सेंस दे रहे होते हैं। ठीक है। अब हु का मतलब क्या था? ही। हमने पढ़ा था हु का मतलब है ही या फिर हिम। ठीक है। तो किताबुहु का मतलब क्या हो जाएगा? ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है तो बीच में इसके ऑफ लग जाएगा। किताब का मतलब है बुक, इसका मतलब है हिम, बीच में ऑफ लगेगा क्योंकि मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है। मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि क्यों है? जब भी कोई इस्म प्लस अटैच प्रोनाउन होता है तो हमेशा मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि होता है। ये हम लाइट है किताबु, अल भी नहीं है इसके साथ, और फॉलोड बाय जर। अब ये हु जो है जर कैसे? हमने ये पढ़ा था कि अटैच प्रोनाउंस की जो स्टेटस होता है वो या तो नसब होता है या फिर जर होता है। ये हमने एक पॉइंट लिखा था। और जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये वाले जो इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस होते हैं इनका स्टेटस रफ़ा होता है। इंडिपेंडेंट प्रोनाउन और डिपेंडेंट प्रोनाउन का स्टेटस नसब और जर होता है। यहाँ पे इस वाले इंडिपेंडेंट प्रोनाउन का स्टेटस होगा जर, क्योंकि मुदाफ़ इलैहि का स्टेटस हमेशा जर होता है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा? किताबुहु का मतलब होगा बुक ऑफ हिज, या फिर हिज बुक मैं लिख सकती हूँ, हिज बुक। ये एक रिवीजन इसलिए ज़रूरी था क्योंकि जब हम सब सेंटेंस बनाएंगे उसमें ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि बहुत आएगा और इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस भी बहुत आएंगे। ठीक है। तो इसकी थोड़ी और एग्जांपल अगर मैं लिख दूँ, कलम एक इस्म है, कलम इसका मतलब है पेन, कलम, कलमुन। अगर मुझे इस पे अटैच प्रोनाउन लगाना है तो मैं इस इस्म को सबसे पहले लाइट वर्जन में लेके जाऊंगी। लाइट वर्जन में क्यों? क्योंकि इस पे इंडिपेंडेंट प्रोनाउन लगाने का मतलब मैं मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि बना रही हूँ। तो इसको इसकी लाइट फॉर्म होगी कलमू। ठीक है। उनकी जगह ऊ आ जाएगा। ठीक है ना, जो डबल है ना ये सिंगल हो जाता है। तो ये कलमू हो गया। अब इस पर कोई भी अटैच प्रोनाउन मैं अगर लगाना चाहूँ, अगर मैं लगाना चाह रही हूँ इस पर शी लगाना चाह रही हूँ, तो शी लगाने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? हा का मतलब होता है शी। जो अटैच, इसका इंडिपेंडेंट वर्जन हिया है और इसका अटैच वर्जन हा है। ठीक है। और ये प्रोनाउंस की जो चार्ट है वो रिवाइज़ करने के बाद ही ये सारी चीज़ें आसान लगेंगी। तो कलमू, अटैच प्रोनाउन हा लगा दिया मैंने, तो इसकी मीनिंग क्या बन गई? पेन ऑफ हर। ऑफ कहाँ से आया? मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है। जब भी कोई इस्म के साथ प्रोनाउन अटैच्ड होगा तो वो मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि बन जाएगा। और मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि के बीच में क्या आता है? ऑफ आता है। पेन ऑफ हर या फिर हर पेन। कलमुहा का मतलब क्या है? हर पेन, उसका पेन। ठीक है। अगर सेम वर्ड मैं लूँ कलम, उस पर मैं लगाऊँ कलमुकुम। कलमुकुम, कुम का मतलब क्या है? मैंने यहाँ पे चार्ट में देखा, इसका मतलब का मतलब होता है योर या फिर यू। कुमा का मतलब होता है यू बोथ, और कुम का मतलब होता है यू ऑल, ऑल ऑफ़ यू। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पेन, और इसका मतलब है ऑल ऑफ़ यू, ऑल ऑफ़ यू। और बीच में क्या लगेगा? ऑफ, क्योंकि ये भी एक मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ योर्स पेन, या फिर पेन ऑफ, ये मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि वाला ऑफ है, ऑल ऑफ यू, पेन ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है। सेंटेंसेस हमारे पास दो टाइप के हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फ़ेलिया। अगर जुमला जो है इस्म से शुरू स्टार्ट हो रहा है किसी भी, तो जो है वो जुमला इस्मिया है। लेकिन इस केस में एक्सेप्शन भी है, जब हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात होगी, अभी नहीं। और जुमला फ़ेलिया जो है किसी फ़ेल से स्टार्ट होता है। फ़ेल क्या होता है? वर्ब, एक्शन, वर्ड्स।
कोई काम करना, ड्राइविंग, रनिंग, राइटिंग, टीचिंग, ये सारे क्या हैं, फ़ेल हैं। ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़े, हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, हर जुमला इस्मिया के अंदर एक इज़ आता है जो कि इनविजिबल होता है। हमने ये बात पहले कर चुके हैं, मैं दोबारा बता रही हूँ कि जो अरेबिक लैंग्वेज है उसके अंदर इज़ वर्ड के लिए कोई भी अरेबिक वर्ड नहीं है, अरेबिक वर्ड इसके लिए कोई भी नहीं है, ये इनविजिबल होता है। ये जब कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर कहीं बीच में आ रहा होता है, और वो कब आता है वो हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो इज़, एम, आर, ये जितने भी वेरिएंट्स हैं इसके, ये सब जो है अरबिक में इसका कोई वर्ड नहीं है, लेकिन ये इनविजिबली मौजूद होते हैं। ठीक है। तो उस इज़, इनविजिबल इज़, एम, आर को ढूंढने के लिए एक हमारे पास रूल होता है, उस रूल का नाम है द ब्रेक इन चेन। जब भी मेरे पास किसी सेंटेंस में जो हमने फ्रैगमेंट्स पढ़े हैं, जो हमने हर्फ अतफ पढ़ा है, वो कनेक्शन नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी वर्ड दूसरे वर्ड से किसी भी तरह कनेक्टेड नहीं होगा, तो वो ब्रेक हो जाएगी उस चेन के अंदर, और वहाँ पे हम एक इज़ या एम या आर जो भी इम्प्लाई हो रहा होगा वो लगा देंगे। ये एग्जांपल से समझ आएगा का क्या क्या ब्रेकिंग चेन्स होते हैं हमारे पास। और नॉट फाउंड, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा है इज़, एम, आर नॉट फाउंड इन अरेबिक लिंगो बट दे आर देयर, वी हैव अ रूल टू स्पॉट दैम नोन एज ब्रेक इन चेन। अब ब्रेक इन चेन किस किस वजह से आता है? अच्छा, ब्रेक इन चेन रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी सेंटेंस है मेरे पास, उसमें जो इस्म्स हैं, दो इस्म्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके अंदर ये वाले जो फ्रैगमेंट्स हमने पढ़े हैं, ये वाला रिलेशनशिप है, तो चेन चल रही है, चेन कंटिन्यूड है। लेकिन अगर इनमें से कोई भी रिलेशनशिप उन दो इस्म के दरमियान मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे उस सेंटेंस में इज़, एम या फिर आर लगेगा, वहाँ पे जो है चेन ब्रेक हो जाएगी, वहाँ पे चेन ब्रेक हो जाएगी और वहाँ पे इज़, एम या फिर आर लगेगा। ठीक है, जो भी इम्प्लाई हो रहा होगा ना वो लगेगा। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, अच्छा एक सेंटेंस है, इसके अंदर मेरे पास सबसे पहले मैं स्पॉट करूँगी कि कितने इस्म्स हैं और कहाँ पे इन सब में से जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है। अगर तो हो रहे हैं तो वो इसी तरह ट्रांसलेट हो जाएगा, अगर नहीं हो रहे हैं तो वहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ जाएगा और उस ब्रेक इन चेन की जगह हम इज़-एम-आर-ई लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले ये मैं देखूँगी लिल्लाही व रसूली में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले तो लिल्लाही में ली है और अल्लाही है, ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, सिर्फ लिल्लाही एक वर्ड नहीं है, ली और दो अल्लाही दो अलग अलग चीज़ें। ली और अल्लाही में क्या रिलेशनशिप है? अल्लाही जर है क्योंकि ली हर्फ ऑफ जर है, हमने पढ़ा था हर्फ ऑफ जर, बा, ता, काफ, लाम, ये वो वाला लाम है जो कि सामने वाले इस्म को क्या करता है, जर कर देता है। तो ये ली ने अल्लाही को जर कर दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जार मजरूर का। ये एक फ्रेगमेंट आ गया हमारे पास। ठीक है, ये चेन चल रही है। अब लिल्लाही और वर रसूली में क्या कनेक्शन है? हर्फ ऑफ अतफ़ का, यहाँ पे वा आ गया और हर्फ ऑफ अतफ़ हमने पढ़ा है कि ये एक चेन को चलाता है और इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, तो चेन हमारे पास चल रही है। लिल्लाही वर रसूली, इन दोनों, और वा जो होता है हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्टेटस होता है अल्लाही का, जो जर है यहाँ पे ली की वजह से वो यहाँ पे भी कैरी करेगा, इस वजह से रसूली भी जर है। ठीक है, तो अल्लाह एंड हिज मैसेंजर, ये तो चेन चल रही है। लेकिन अनफालू, अल अनफालू और लिल्लाही के अंदर हम चेक करेंगे कि कोई क्या नाम है, कनेक्शन है इनमें से कोई। देखें, ये जार मजरूर नहीं है,
अनफालू कोई जार नहीं है, ठीक है। अल अनफाल एक ही वर्ड है, ठीक है, एक इसम है। अल अनफाल अल अनफाल का मतलब होता है स्पॉइल्स ऑफ वॉर। जंग में जो चीज़ें बच जाती हैं उनको कहते हैं गुड्स ऑफ वॉर, स्पॉइल्स ऑफ वॉर, ठीक है। अल अनफालू मेरे पास हर्फ नसब और इसका सिम भी नहीं है, मुदाफ भी नहीं है, लाइट है लेकिन अल आ रहा है इस पर, तो इस वजह से ये मुदाफ भी नहीं है। मौसूफ़ सिफ़ा भी नहीं है क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इससे मैच नहीं हो रही हैं आगे। पॉइंटर भी नहीं है, पॉइंटर हमने एक लिस्ट पढ़ी थी हाजा हाजी हाजानी वाली, उसमें से भी कुछ नहीं है। हर फतफ भी नहीं है आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ गया। अब इस ब्रेक इन चेन के बीच में मैं इज़ लगा दूँगी, तो क्या इसकी हो जाएगी ट्रांसलेशन। अल का मतलब होता है दा, अनफाल का मतलब है स्पॉइल्स ऑफ वॉर, द स्पॉइल्स ऑफ वॉर। अब यहाँ पे इज़ एम आर में से कुछ आएगा, ये हम अभी डिसाइड करेंगे जब मैं आगे का ट्रांसलेट करूँगी। ली का मतलब है फॉर, ठीक है, फॉर अल्लाह। वा का मतलब है एंड, द मैसेंजर। द स्पॉइल्स ऑफ वॉर आर फॉर अल्लाह एंड द मैसेंजर। यहाँ पे क्या एप्लीकेबल है, आर एप्लीकेबल है, तो ये एक सेंटेंस बन गया पूरा। आप देख रहे हैं कि अल्लाह एंड द मैसेंजर तो एक फ्रेगमेंट है, लेकिन अल अनफालु लिल्लाहि व रसूली पूरा एक सेंटेंस है, क्योंकि एक ब्रेक इन चेन आ गई है और बीच में आर आ गया। द स्पॉइल्स ऑफ वार आर फॉर अल्लाह एंड दी मैसेंजर, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। तो सेंटेंस और फ्रेगमेंट में भी फ़र्क समझ आ गया होगा, आई होप। इसके अलावा हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, अलमालू वल बनूना ज़ीनतुल हयातिद दुनिया। ये मेरे पास एक सेंटेंस है। अब मैं इसमें ढूंढूंगी मेरे पास एक सेंटेंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आएगा, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ब्रेक इन चेन बेसिकली कहाँ आएगा। अच्छा, अलमालू वल बनूना में तो मुझे नज़वा नज़र आ रहा है, मतलब इन दो इसम को कौन, इसका क्या नाम है, इन दो इसम के बीच में क्या रिलेशनशिप है, बीच में हर्फ फतफ आ रहा है, तो ब्रेक इन चेन अभी नहीं आई है। अल बनूना और ज़ीनतु में क्या रिलेशनशिप है ये मैं देखती हूँ। जार मजरूर नहीं है, नसब नहीं, हर्फ ऑफ नसब नहीं है, मुदाफ मुदाफ इलैहि भी नहीं है क्योंकि अल आ रहा है, मौसूफ़ सिफ़ा भी नहीं है क्योंकि ज़ीनतु जो है अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं। प्रॉपर्टीज़ एक गो में कैसे देख लेंगे, एक गो में आप जो भी आपको नज़र आ रहा हो, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये नज़र आ गया कि ये अल आ रहा है, ये प्रॉपर है, उस पर ये प्रॉपर नहीं है, ये कॉमन है, तो पहली प्रॉपर्टी मुझे, एक भी प्रॉपर्टी अगर जो है सही नहीं होगी ना, तो मैं ये देख लूँगी कि मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा कि मौसूफ़ सिफ़ा नहीं है, तो ये मौसूफ़ सिफ़ा भी नहीं है। पॉइंटर भी नहीं है ये, ऑब्वियसली हाजा हाजी ये सब होते हैं पॉइंटर्स। हर्फ ऑफ अतफ भी नहीं आ रहा है इनके बीच में, तो यहाँ पे एक ब्रेक इन चेन आ गई है, ठीक है। उसके बाद ज़ीनतु, और भी एक से ज़्यादा ब्रेक इन चेन्स भी हो सकती हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अच्छा, ज़ीनतु और अल हयाती में क्या हमारे पास वो है रिलेशनशिप, मैं देख रही हूँ कि ये ज़ीनतु लाइट है और आगे वाला जो वर्ड है उस वो जर भी है और इस पे अल भी नहीं लगा हुआ, तो ये किसके रूल्स होते हैं, ये बेसिकली मुदाफ मुदाफ इलैहि के रूल्स होते हैं, तो ये मुदाफ मुदाफ इलैहि बन गया, इसमें भी रिलेशनशिप है। और अल हयाती व दुनिया में क्या रिलेशनशिप है, ये दोनों में अल आ रहा है, एक प्रॉपर्टी मैच हो गई। अल हयाती जो है ती आ रहा है, मतलब फेमिनिन है, और अद दुनिया जो है फेमिनिन बिकॉज़ इसमें अलिफ़ आ रहा है, हमने ये पढ़ा था अलिफ़ या अलिफ़ मकसूरा आ रहा होता है तो फेमिनिन होता है, तो ये प्रॉपर भी हैं दोनों अल की वजह से और ये फेमिनिन भी हैं, दोनों दो प्रॉपर्टीज़ मैच हो रही हैं। मतलब मैं कहाँ किस तरफ जा रही हूँ, हम यहाँ पे जा रहे हैं मौसूफ़ सिफ़ा की तरफ। मौसूफ़ सिफ़ा में चारों प्रॉपर्टी सेम होती हैं, अभी तक दो प्रॉपर्टी सेम हो गई हैं। एक तो ये अल, वो दोनों प्रॉपर हैं, दोनों फेमिनिन हैं, दोनों जो है सिंगुलर हैं,
अलहयाती का स्टेटस है जर और अद्दुनिया का स्टेटस भी है जर। जर क्यों कह रही हूँ मैं, क्योंकि अद्दुनिया में अलिफ आ रहा है जो कि नॉन फ्लेक्सिबल वर्ड्स में आते हैं। ये नॉन फ्लेक्सिबल है। नॉन फ्लेक्सिबल जर में भी ऐसा होगा, नसब में भी ऐसा होगा और रफ़ा में भी ऐसा होगा। अभी क्योंकि इसका मौसूफ जर है तो सिफ़ा भी जर ही होगा, तो इस वजह से ये भी जर है। ठीक है। अच्छा, माल का मतलब है वेल्थ, बनून का मतलब है चिल्ड्रन, जीनतू का मतलब है जीनत, एडॉर्नमेंट मतलब सजावट, अलहयाती का मतलब है लाइफ और अद्दुनिया का मतलब है लोवेस्ट। अब हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? सबसे पहले अलमालु वल बुनून, वेल्थ एंड, हर्फ फतह आ रहे बीच में, इसका मतलब है एंड, वल बुनून चिल्ड्रन। ब्रेक इन चेन आ गई है यहाँ पे, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आर, क्योंकि ये वेल्थ और चिल्ड्रन क्या है, ऑब्वियसली प्लूरल हैं, तो आर यूज़ करूँगी एक से ज़्यादा चीज़ के लिए ना। और एडोर्नमेंट, तो एन एडोर्नमेंट, अब जीनतु और अलहयाती के बीच में क्या रिलेशनशिप था? मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि, और मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि के बीच में क्या आता है? ऑफ आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एडॉर्नमेंट ऑफ। अब ये दोनों आएंगे, ये दोनों क्या हैं आपस में? मौसूफ़ सिफ़ा है। मौसूफ़ सिफ़ा में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए सिफ़ा पहले आता है फिर मौसूफ़ आता है। तो ऑफ द लोएस्ट लाइफ, तो ये मेरे पास क्या सेंटेंस बन गया? वेल्थ एंड चिल्ड्रन आर एन एडोर्नमेंट ऑफ द लोएस्ट लाइफ। आपके जो माल हैं और आपके जो औलाद हैं वो इस दुनिया की जीनत हैं। ठीक है।